नमस्कार, साउथ साइड की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। केंद्र की सरकार ने तेलंगाना राज्य को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र ने 83,543 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ तेलंगाना में 15 नई रेलवे लाइनों सहित 30 रेलवे परियोजनाओं को शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ने सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिलने से 700 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाने का काम रुका हुआ है। वहीं ग्रीन इंडिया चैलेंज के संस्थापक और बीआरएस सांसद जे संतोष कुमार ने हैदराबाद में बच्चों को बीजों से बनी गणेश जी की मूर्तियां बांटी, जिससे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने केपीएचबी कॉलोनी के एक मॉल में इन अनोखी मूर्तियों का वितरण किया है। साथ ही गणेश उत्सव के प्रति बच्चों के लगाव को पहचानते हुए उन्होंने बताया कि 4 साल पहले शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना है। इसी मौके पर पुष्पा फिल्म के प्रसिद्ध बाल कलाकार ध्रुवन ने भी बीज से बनी मूर्तियों को स्थापित करने और घर पर मूर्तियों को विसर्जित करने के बाद उन्हें रोपने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में गो रूरल इंडिया लिमिटेड और ग्रीन इंडिया चैलेंज के अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न हिस्सों से बच्चे भी शामिल किए गए। वहीं आंध्र के विशाखापट्टनम में जेसीआई विभाग ने सुरबाग में विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए ओलंपिक के 19वें संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में सुनने और देखने की क्षमता ना रखने वाले बच्चों के साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे भी शामिल हुए। इसी मौके पर जेसीआई विभाग के अध्यक्ष श्री प्रभाकर ने बताया कि इस विशेष ओलंपिक में भाग लेने वाले विकलांग छात्र 20 अलग अलग स्कूल और संगठन से उन्होंने शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, दौड़, रिले दौड़ और सॉफ्ट बॉल जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। और इस साल श्रवण बाधित छात्रों के द्वारा सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान का पाठ, मार्च पास्ट और बच्चों द्वारा फैशन शो मुख्य आकर्षण यहाँ पर रहे। वहीं तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या फिर आपको मानव होने की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता, वो धर्म नहीं है। जूनियर खड़गे ने आगे कहा है कि मेरे अनुसार कोई भी धर्म जो आपको समान अधिकार नहीं देता या फिर आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वो बीमारी के समान है। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. Where is Mr. Ishwarappa now? Where is Mr. Ishwarappa now? He's at home. He can give all the interviews he wants. They have already given him voluntary retirement. वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान पर फिर से अपनी टिप्पणी अब दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है और सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये बात वे लगातार बोलते रहेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रियांक खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी डरी हुई है। जब बीजेपी ने महामारी, मणिपुर, चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर संसद सत्र नहीं बुलाई तो अब क्या अचानक एक राष्ट्र एक चुनाव आ गया। साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकारों से भी परामर्श करने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य सरकारों से कहां परामर्श किया है, इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रतिभूतियों की तैनाती की आवश्यकता है। वहीं प्रियांक खड़गे ने यह भी कहा है कि बेरोजगारी, चीनी घुसपैठ, मणिपुर और अडानी के ध्यान भटकाने वाली रणनीति स्थापित करने के लिए है। वहीं इसी पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन के बयान के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी अपनी विचारधारा लोगों पर थोपती है, जिससे रिएक्शन तो आएगा ही। इसमें राहुल गांधी जी को क्यों घसीटते हैं बार बार? क्या इनका खाना नहीं हजम होता? अरे डीएमके अलग पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी है, और
अगर डीएमके ने इस तरह का बयान दिया है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस तो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करती है, धर्म को व्यक्तिगत आस्था का मामला होना चाहिए, संविधान भी यही करता है। तो जब आप इधर से कहते हो तो उधर से रिएक्शन हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है सनातन का अपमान करने के लिए। हर जगह आप अपनी विचार को थोपेंगे तो रिएक्शन तो होगा। उनका अपना विचार है, आपका अपना विचार है। वहीं तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की विवादित बोल पर सियासी बवाल अब जारी है। इस दौरान उनके बयान पर बीजेपी के नेता आग बबूला हो गए और इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। इस बीच अब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी आपके गठबंधन द्वारा सनातन धर्म का खुला अपमान किया गया। आप मंदिर सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं। ये पूरा ग्रुप इंडिया गठबंधन वोट के लिए घोर अहिंदू बन सकता है। कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है और ये करते रहेंगे वोट के लिए। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। मैं राहुल गांधी को आज बताना चाहूंगा कि जब राम सेतु का विषय आ रहा था तो आपकी माताजी यूपीए की चेयरपर्सन थी और एक एफिडेविट फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रभु राम काल्पनिक कैरेक्टर है। द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इज ए फिक्शन। और जब देश में हंगामा हुआ तो फिर आपको विड्रॉ करो। वहीं तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सनातन को कुचलने की हसरत रखने वाले कितने ही खाक हो गए। साथ ही बीजेपी नेता ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि सनातन धर्म हमेशा रहेगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं से माफी की मांग भी की है। टाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इनका असली चेहरा जानती है, इनको सही ठिकाने पर पहुंचाएगी। पूरे देश से इस गठबंधन के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो, बाकी राजनीतिक दलों के नेता हो, इनको पूरे देश से और हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। देश इनको माफ नहीं करेगा। वहीं सनातन के अपमान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म चिरकालीन है, जो हमेशा रहेगा। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी नसीहत दी है कि इंडिया गठबंधन के नेता भी अपना पक्ष चुन लें और बताएं कि वो स्टालिन की विचारधारा के साथ हैं या फिर सच्चाई के साथ। इसके साथ ही उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लाने की तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला है। सनातन धर्म के खिलाफ बहुत ही ज्यादा विवादित बयान दिया है। उनको शायद अल्प ज्ञान है। सनातन चिरकालिक होता है। महाभारत के युद्ध में युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने सब राजाओं को मौका दिया था
कि वो अपना अपना पक्ष चुन लें। जो कौरवों के साथ जाना चाहते हैं वो कौरवों के साथ चले जाएं और जो पांडवों के साथ जाना चाहते हैं वो पांडवों के साथ जाएं। उसी प्रकार अब जो राजनीतिक अगला महाभारत होने जा रहा है उससे पहले पहले I.D.I.A के सभी नेताओं को भी अपना पक्ष चुनना है। उनको बताना है कि वो स्टालिन की विचारधारा के साथ हैं या सच्चाई के साथ हैं, वास्तविकता के साथ हैं। वहीं मनोज बंसल ने भी धर्म के अपमान को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन का बयान बड़ी राजनीति का हिस्सा है। साथ ही इंडिया गठबंधन के बारे में बोलते हुए कहा कि जैसे मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसी की थोड़ी देर बाद उदयनिधि ने अपना बयान दिया। ये पूरा गठबंधन हिंदू विरोधी का अड्डा बना हुआ है। स्टेटमेंट लिख के लाए थे, वो पूछ के बोले थे, वो और बाकायदा एक रणनीति का हिस्सा था। एक लिंक देखिए कि एक तरफ वो जो INDIA बना उसके मुंबई में बैठक होती है, उसके चंद घंटों के बाद में, मुझे लगता है 24 से 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दिया पब्लिक के सामने। इसका अर्थ साफ है। और एक नहीं है जी, ये जो पूरा का पूरा जो जिसको ये गठबंधन कह रहे हैं वो हिंदू द्रोहियों का एक अड्डा बन गया है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हार्ट अटैक का स्ट्रोक आने पर कुमारस्वामी को 30 अगस्त को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इस स्ट्रोक से उबर चुके कर्नाटक के पूर्व CM HD कुमारस्वामी ने कहा है कि उनका तीसरा जन्म है। भगवान और डॉक्टरों की टीम का शुक्रिया करते हुए कुमारस्वामी ने कहा है कि उन्हें राज्य के लोगों के बीच रहने का नया जीवन मिला है। डिस्चार्ज होने के बाद कुमारस्वामी ने लोगों से स्ट्रोक और पैरालिसिस के लक्षणों को हल्के में न लेने की भी अपील की है। वहीं मांड्या में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने मांड्या के श्रीरंगपट्टनम में पास कावेरी जल में खड़े होकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी कावेरी जल विनियमन समिति द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित करने के बाद तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने को रोकने की मांग कर रहे हैं, जिसमें कर्नाटक को अगले 15 दिनों के लिए प्रतिदिन तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया है। वहीं अगस्त में केरल के GST रेवेन्यू में 13% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2023 का कलेक्शन 2306 करोड़ रहा, जो अगस्त 2022 से 13% ज्यादा है। अगस्त 2022 में GST कलेक्शन 2036 करोड़ था। वित्त मंत्रालय की ओर से अगस्त में राज्य GST और संयुक्त GST के माध्यम से केरल को 2472 करोड़ का भुगतान भी किया गया। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर कलाम के योगदान को याद किया। उन्होंने समाज के हर वर्ग के साथ तालमेल बिठाया। वहीं तमिलनाडु सरकार ने अतिरिक्त खनिज राजस्व में बढ़ोतरी के लिए खनन फीस में बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने सालाना 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खनिज राजस्व जनरेट करने का टारगेट बनाया है। सरकार ने माइनर खनिजों के खनन के लिए सिग्न्योरेज फीस, एरिया असेसमेंट, डेड रेट, सर्वेक्षण फीस में बदलाव किए। ये सभी बदलाव 5 सितंबर से लागू होंगे। वहीं उड़ीसा में सत्तारूढ़ BJD और BJP के बीच अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सूबे में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव के हेलीकॉप्टर दौरे पर विवाद अब छिड़ गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अब तक निजी सचिव पर सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि BJD ने इस दावे को खारिज करते हुए बीजेपी पर संकीर्ण राजनीति लाभ लेने के लिए उड़ीसा के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
वहीं राज्य की सरकार ने लोगों को कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अपने उत्सवों को मंदिरों और अपने घरों तक ही सीमित रखने की सलाह दी। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने आगामी गणेश चतुर्थी उत्सव को लेकर कुछ अहम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। प्रदेश की सरकार ने गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान सार्वजनिक स्थानों, जुलूसों और विसर्जनों में गणेश मूर्तियों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश अब जारी किए हैं। सरकार के दिशा निर्देश और सार्वजनिक रूप से गणेश मूर्तियों की स्थापना पर प्रतिबंध के बावजूद भी बेंगलुरु में गणपति जी की मूर्तियां बड़ी संख्या में बिकती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के बपटला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ऑटो रिक्शा और लॉरी के बीच ये टक्कर हुई है। 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा गुंटूर कुर्नल राजमार्ग पर हुआ है। ऑटो रिक्शे में करीब 7 लोग सवार थे जो एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 2 लोगों को हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए एडमिट किया गया। वहीं केरल के कोची में एग्रीकल्चरल प्रमोशनल सोसाइटी के एक्वा कंज्यूमर एक्सपो का आयोजन किया गया। एक्सपो का आयोजन केरल वाटर मेट्रो और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्मृति स्कूल के सहयोग से किया गया। प्रदर्शनी में रखे गए पानी में रहने वाले विदेशी जानवरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पानी में रहने वाले जानवरों की कुछ दुर्लभ प्रजातियों को कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।